जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी हाँ बच्चों, आप 5 के पंच के इस स्पेशल सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं और आज हम आपके बीच में फिर से उपस्थित है। 5 के पंच सीरीज बहुत लगातार 40 से ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं हमारे और आप सब बच्चों ने देखा भी है। बच्चों के कमेंट्स भी आए, मिले भी कि सर बहुत अच्छा है, इसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम पुराने क्वेश्चंस को कैसे कर सके। वो अभी हम वैसे ही पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं और हम क्लास में वैसे ही पढ़ते हैं टीचरों से, ताकि हमें बहुत फायदा मिले उस चीज का। ठीक है ना। अब देखो, बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आते, वही होते हैं लेकिन घुमा के पूछा जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं 2016 के सितंबर टीम की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से पूछा, 117 नंबर पर है। और याद रखना, पेपर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, 2016 का सेकेंड यानी सितंबर अटेम्प्ट। 117 नंबर पे पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिटिश कॉलोनीज कंटिन्यू ग्रो स्टेट इन द 18th and 19th सेंचुरी। जी हाँ, ब्रिटिश उपनिवेश 18वीं और 19वीं शताब्दी में नियमित गति से निरंतर बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल सही बात है। रॉ कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नीडेड टू बी इंपोर्टेड। जी हाँ, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे सूत का आयात करना पड़ता था। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसको रॉ मटेरियल का हब मिला एशिया, और एशिया में इंडिया। तो यहां से सारा रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन और वहां की फैक्ट्री में बनता था। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी याद रखना, ब्रिटेन को बहुत फायदा मिला। इसलिए इसका आंसर बच्चों दोनों ही है, 1 और 2 इसका क्या आएगा, आंसर दोनों जाएगा। ज्यादा नहीं, बेसिक समझने का बस वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण पब्लिश 1860। याद रखना, जैसे नील दर्पण बुक का नाम आता है आपको दिमाग में इंडिगो रिवोल्ट याद आ जाता होगा, नील विद्रोह 1859 याद रखना। बंगाल में पबना में नील की क्रांति, और ये जो नील की क्रांति है बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास दोनों भाई और इन लोगों ने मिलकर इसको किया था। फिर बाद में दीनबंधु मित्र ने, याद रखना इसका राइट आंसर आएगा, दीनबंधु मित्र ने पुस्तक लिखी थी नील दर्पण, कि कैसे अंग्रेज भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते, पनिश कर नील की खेती करवा रहे, तो भारतीय लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो उनकी दुर्दशा को लेकर ये पुस्तक लिखी देगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टेड बाय ज्योतिबा फुले इन 1873। जी हाँ, 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा निम्नलिखित में कौन सा संगठन स्थापित किया गया। देखो, ज्योतिबा फुले पहले ऐसे व्यक्ति थे जो डिप्रेस क्लास की बात करते थे, तो उन्होंने एक समाज बनाया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। जी हाँ, देख लो ऑप्शन में कहां है भाई, प्रार्थना समाज नहीं, आत्माराम पांडुरंग थे, बहुजन समाज नहीं है, जस्टिस पार्टी नहीं है, सत्य शोधक समाज है। याद रखना कौन सा है, सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले जिनकी बुक का नाम था गुलामगिरी, याद रखना क्या नाम था, गुलामगिरी। तो ये समाज सुधार रहे, डिप्रेस क्लास को कैसे ऊपर लाया जाए, शैक्षणिक सुधार में लेके जाति व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, इन सब चीजों को लेकर ज्योतिबा फुले ने आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, मैंने कितनी बार, देखो आप पढ़ो क्या है, although used earlier by the French and German writers, the term industrial revolution in English was first popularized। कितनी बार, 3 से 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछने का तरीका अलग है कि यद्यपि फ्रांसीसी और जर्मन लेखकों द्वारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग पहले किया गया था, इसे अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने लोकप्रिय बनाया। कौन है आंसर, ए की अर्नोल्ड टॉयनबी, ढूंढ लो आप। ठीक है, जैसे ही आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को किसने दिया, तो आपका आंसर होता है अर्नोल्ड टॉयनबी। याद रखना इसका सही आंसर होता है। एडम स्मिथ इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, जेम्स मिल और ये जो ब्रेटेल रसेल है, ये बहुत फेमस व्यक्ति रहे उस समय के, जिन्होंने क्रांति में योगदान दिया। कौन सा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रांति में। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम 21 जून, याद रखें संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया। कितना इजी क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि याद रखना 2015 में अनाउंसमेंट हुआ, 16 में पूरे विश्व ने एक साथ, याद रखना जून के महीने में, कौन से महीने में,
जून के महीने में भारत के कहने पर भारत का डंका दुनिया के 193 देशों में बजा था। याद रखना, सभी लोगों ने योग किया था। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन। तो उस दिन इंटरनेशनल योग डे, याद रखना, भारत की तर्ज पर दुनिया में एक तरह से भारतीय संस्कृति का डंका बजाता है। और याद रखना, आज योग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बड़ी डेवलप हो रही। हिंदुस्तान के लोग विदेशों में जा जाके योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज के लिए ये 5 के पंच में इतना, अगले फिर लेकर आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से बनते हैं। पढ़ने का आपका तरीका, क्वेश्चन करंट अफेयर क्या है उनको पढ़िए, ये इसीलिए मैंने लिया कि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।